श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं ऋत्विका भगत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए YouTube चैनल में, मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का विषय है कि हम शिवलिंग पे ऐसी कौन सी छोटी चीज़ें अर्पित करें जिससे अगर हमारे जीवन में नवग्रह की अशुभ स्थिति है हमारे जीवन में, तो उस अशुभ स्थिति को हम शुभ स्थिति में परिवर्तित कर सकें। अगर अब हमारे जीवन में किसी नवग्रह में से किसी भी एक ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव चल रहा है, तो हम उसे अपने जीवन में अनुकूल कैसे बना सकें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो नवग्रह पे, ग्रह नक्षत्रों पे यकीन नहीं करते, उन्हें भरोसा नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ग्रह नक्षत्रों का भी असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानते उनके जीवन पे ग्रह नक्षत्रों का असर बिल्कुल नहीं होता। उनके जीवन पे भी उन ग्रहों का उतना ही अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जितना कि जो लोग ग्रह नक्षत्रों पे यकीन रखते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन विषय पे। मान लीजिए अगर किसी का कोई ग्रह खराब है, तो हम कैसे पता करेंगे हमारे जीवन में ये ग्रह खराब है। तो आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि छोटी छोटी सी ऐसी कौन सी संकेत है जो अपने जीवन में, हमारे जीवन में चल रही हो, तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि हमारे जीवन में कौन से ग्रह का अनुकूल प्रभाव है, कौन से ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में सूर्य ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव चलेगा, तो सबसे पहले पिता और पुत्र के रिश्ते में दरार आ जाएगी। उनका रिश्ता बहुत हद तक खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपके जीवन में मान सम्मान, यश की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। भले ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिष्ठा में धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी। अगर आपके जीवन में सूर्य की दशा अच्छी नहीं है, तो सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो अब हम इसे अपने जीवन में अनुकूल कैसे बनाएं? तो हमें शिव जी पे चढ़ानी है बस एक छोटी सी चीज़ है। वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है लाल चंदन। अगर हम शिव जी पे लाल चंदन अर्पित करें, उन्हें लाल चंदन से त्रिकुंड बनाएं, उनके तिलक लगाएं, उनकी पूजा में हम लाल चंदन का विशेष प्रयोग करें, तो हमारे जीवन में सूर्य की स्थिति बहुत हद तक बिल्कुल अच्छी हो सकती है, बिल्कुल शुभ हो सकती है। उसका परिणाम बिल्कुल शुभ हो जाएगा। कुछ दिन, 1 महीने, सवा महीने, 2 महीने आप ये चीज़ें करके देखें और अपने जीवन में इसका असर देखें। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रह के बारे में, चंद्रमा के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे जीवन में चंद्रमा खराब स्थिति में है, तो सबसे पहले माँ और बच्चे के रिश्ते में बहुत दरार आ जाती है। माँ और बच्चे का रिश्ता जो होता है वो टूटने के कगार पे आ जाता है अगर चंद्रमा हमारे जीवन में खराब हो तो। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें बहुत मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत अत्यधिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे रातों की नींद उड़ जाती है अगर हमारे जीवन में चंद्रमा खराब है। तो अब हम चंद्रमा को कैसे ठीक करें? तो हमें शिवलिंग पे अर्पित करनी है गाय का कच्चा दूध। जी हाँ, कोशिश करें दोस्तों कि आप थैली वाली दूध भगवान को ना चढ़ा के शुद्ध गाय का दूध 2 चम्मच, 2 बूंद, छोटा सा गिलास, छोटा सा लोटा, मतलब 2 से 4 चम्मच दूध आप भगवान शिव पे अर्पित करें, शुद्ध गाय का दूध। अगर किसी कारणवश आपको शुद्ध गाय का दूध नहीं प्राप्त हो रहा है, तब जाके आप थैली वाले दूध का प्रयोग करें। अन्यथा आप बहुत प्रयास करें कि आपको शुद्ध गाय का दूध ही प्राप्त हो और आप उसी से शिवलिंग पे अभिषेक कराएं। अगर आप 1 से सवा महीने ये चीज़ आप डेली इस चीज़ को आप करें, तो आपका चंद्रमा बहुत हद तक मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी मानसिक परेशानी चल रही है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस बात की बिल्कुल गारंटी देती हूँ। मैंने तो ये चीज़ें आजमाई है अपने जीवन में और आज आपको ये बात बता रही हूँ कि सच में इस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में लागू किया है, इस उपाय को अपने ऊपर लागू किया है और इस उपाय को करके इस उपाय का लाभ मैंने पाया है। दोस्तों, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपके जीवन में बुध कमजोर है, बुध की स्थिति अशुभ है, तो आप अपनी बात किसी को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे। आपके बोलने में तकलीफ हो सकती है, आपके गले में तकलीफ हो सकती है। आप किसी को भी अपने विचार के बारे में सही तरीके से बोल के, सही तरीके से अनुवाद करके आप नहीं समझा पाएंगे अगर आपको बुध की परेशानी हुई तो। अब इसको ठीक करने के लिए हमें शिव जी पे क्या अर्पित करना है? इसको ठीक करने के लिए, इसके शुभ प्रभाव को पाने के लिए, बुध के शुभ प्रभाव को पाने के लिए शिव जी पे बस बेलपत्र आप चढ़ा दें, दूर्वा आप चढ़ा दें और मूंग, कच्चा मूंग आप उन्हें चढ़ा दें। बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है ये सारी चीज़ें। इससे आपके बुध ग्रह की मजबूती होती है। अब आते हैं गुरु ग्रह पे। अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह कमजोर है तो सबसे पहली परेशानी आपका विवाह नहीं होता, और अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन तहस नहस रहता है, बहुत बुरी हालातों से गुजरता है, आपको आर्थिक परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, आपके रिश्ते बहुत गंदी तरीके से बिखर जाते हैं अगर आपको गुरु की परेशानी होती है तो। अगर आपके जीवन में बृहस्पति कमजोर है तो आप भगवान शिव पर चने की दाल अर्पित करें। इससे आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूती मिलेगी और आपका वो शुभ परिणाम देगा। इसी तरह अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह खराब है तो आपके जीवन से सुख संपत्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपको शुक्र ग्रह का अशुभ परिणाम मिल रहा है तो आपके जीवन में सुख नहीं होगा, आप किसी चीज़ का भोग नहीं कर पाएंगे, चीज़ें रहते हुए भी आप उस चीज़ को आप अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपके रिश्तों में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत गड़बड़ी। विश्वास आप पे कोई नहीं करेगा, विश्वास पात्र का कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा। आर्थिक परेशानी भी होगी, मतलब धन धान की कमी होगी आपके जीवन में, सुख सुविधा की कमी होगी अगर आपके जीवन में शुक्र खराब है, शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। अब इसको ठीक कैसे करें? शिवलिंग पे चढ़ाना है हमें दही। बिल्कुल, अगर हम शिवलिंग पे दही का अभिषेक करें तो उससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उससे हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। अब आपके जीवन में अगर शनि ग्रह कमजोर है तो आपका कोई भी काम बन ही नहीं सकता। कोर्ट कचहरी का झमेला लगेगा, बेवजह की परेशानी आपके जीवन में आएगी, रोग आएंगे, दुख आएंगे, बहुत कोई भी चीज़ ऐसा लगेगा कि अच्छा हो ही नहीं रहा। आप बहुत नकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी अगर आपके जीवन में शनि खराब है तो। आप बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे, आप बच्चों से प्यार नहीं करेंगे अगर आपके जीवन में शनि ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। अब हम उसे कैसे ठीक करेंगे? तो शिवलिंग पे हमें चढ़ाना है काला तिल। काला तिल चढ़ाना है या काला लौंग जो होता है ना वो चढ़ाना है। लौंग की संख्या, तिल की संख्या आप 5 रखें, 7 रखें, 11 रखें, 21 रखें, 54 रखें, 108 रखें, कितने भी रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप शिव जी पे, इन दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ शिव जी पे चढ़ाएं तो आपका शनि ग्रह मजबूत होगा। अब राहु और सबसे अंत जो राहु केतु ग्रह हैं उन्हें शांत करने के लिए शिव जी के ऊपर जो नाग देवता बने हुए होते हैं उनके ऊपर जल से अभिषेक करें तो हमारे जीवन में राहु केतु की शांति प्राप्त होती है। हमें उनका कुप्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता है। तो पूरी वीडियो आपने देखी और आपको समझ आ गया कि अब हमें शिवलिंग पे कौन सी ऐसी चीज़ें अर्पित करनी है जिससे हमारे ग्रह की शांति हो। तो बस ये छोटे छोटे से उपाय करके हम अपने साधारणतः जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की जानकारी मेरी इतनी ही थी। अगर आप सबको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जय माता दी।